तो बच्चों एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ मैं दीपक मिश्रा, जेई के पीवाईक्यू की सीरीज को लेकर। और पिछले वीडियोज में मैंने आपके लिए रिडॉक्स रिएक्शन के पीवाईक्यूज लेने शुरू किए थे और बहुत ही कम समय में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं। आज आपके सामने मैं 5 ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जिससे तकरीबन तकरीबन आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन का एक बार आपका समेटिव रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आपके साथ शुरू करता हूं पीवाईक्यू सीरीज। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, जेई 2025 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और हमारी पूरी कोशिश पूरी टीम की यही है कि आपके पास उतने क्वेश्चन लेके आऊं जितने में करने से आपके चैप्टर के 60% 70% रिवीजन हो जाए और फिर जब आप घर में टॉपिकों को वापस पढ़ेंगे तो आपका पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन ही ऐसा हुआ, आप समझिए बात को। तो चलिए चलते हैं ज्यादा देर नहीं लगाते हुए। क्वेश्चन है द स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। डीपीआर बोलते हैं शॉर्टकट में। आप ऐसा मान लीजिए कि ये एक टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। अगर किसी केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब एक ही लोगों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डीपीआर, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जरा यहाँ, अगर मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं H2O2 प्लस O2 गिव्स H2 प्लस H2O, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं आर्बिट्री। यहां पर ऑक्साइड है, O का -1 है, यहां 0 है, यहां पर -2 है। तो आप देखिए कि ऑक्सीजन का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहां 0 है और यहां पर -2 है। यानी पूरे रिएक्शन में ऑक्सीजन को पकड़ लें तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब देखिए -1 से 0 आ रहा है तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और -1 से -2 हो रहा है तो यहां पर इसका रिडक्शन भी हो रहा है। यानी सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और सेम स्पीसीज का रिडक्शन, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, शॉर्टकट में डीपीआर। आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हो। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर पूरे रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट का, एक स्पीसीज का 3 ऑक्सीडेशन नंबर आया, अलग अलग 3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो समझिए वो डीपीआर है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मैंने जो कहा फिर से बोल रहा हूं, किसी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर किसी एक केमिकल स्पीसीज का 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो, डिफरेंट, मतलब 3 का मतलब 3 नहीं, 3 का मतलब 3 अलग अलग ABC, 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो समझ जाइए कि वो रिएक्शन क्या है, डीपीआर है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ जरा इसको देख रहा हूं। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, क्या है 0, क्या है -2। आपको इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहे हैं ना जी, तो इसका मतलब ये डीपीआर है। तो बच्चों मुझे लगता है कि शॉर्टकट में डीपीआर आप समझ चुके होंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है मैं फिर से एक बार कह देता हूं। किसी एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर 3 अलग अलग हो तो डीपीआर है, और दूसरे शब्दों में कि अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी का रिडक्शन भी हो रहा हो तो उस रिएक्शन के अंदर इसको डीपीआर कहा जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इतनी बातों के बाद मैं चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। जरा मैं इसको मिटा दूं। ये 25 का क्वेश्चन है। चलिए वापस आते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं इसका निकालूंगा, मान लेते हैं X है, ऑक्सीजन का -2 4 बार आया, टोटल चार्ज -1 है, यानी X इक्वल टू -1 + 8 + 7, इसका आपका +7 है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, X प्लस -2 × 3 इक्वल टू -1, यानी ये हो गया X इक्वल टू -1 + 6 इक्वल टू +5। इस भाई साहब का +5 हो गया। इसका देखें तो X -2 इक्वल टू -1, X बराबर +1, ये इसका +1 हो गया। और इसका देखें तो X प्लस -2 × 2 इक्वल टू -1,
यानी x बराबर -1 +4 इक्वल टू +3 हो गया। हमसे सवाल पूछा कि कौन नहीं दे रहा है, डज नॉट अंडरगोज। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा कौन नहीं दे रहा है, डज नॉट। तो नहीं देने का मतलब क्या हुआ, सवाल में पूछ रहा है कि कौन डीपीआर नहीं है। तो भाई जिसका केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन होगा तो वो डीपीआर नहीं होगा। क्योंकि टॉपिक को समझाते वक्त मैंने आपसे कहा कि जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों संभव है वो डीपीआर है। तो जिसका केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन संभव हो वो तो डीपीआर नहीं है ना, नहीं है ना। मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए। अब देखो क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये बता रहा है कि भाई मेरा मैक्सिमम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 17287, यानी इसकी औकात खत्म हो जाती है, 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो ये दे नहीं सकता, अब और नहीं दे सकता, ले सकता है, यानी अब ये केवल ले सकता है इलेक्ट्रॉन को, अब ये दे नहीं सकता, यानी ये रिड्यूस हो सकता है, अब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो आपको तो आपका आंसर मिल गया ना, +7 से ज्यादा होता ही नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, तो केवल रिडक्शन होगा। इसका क्या हो रहा है, केवल रिडक्शन हो रहा है। और जिसका केवल एक ही चीज हो वो तो डीपीआर नहीं है। तो आप बोलेंगे सर बाकी ऑप्शन देखिए, इसका +5 है, यानी ये +7 हो सकता है, +3 +2 +1 कुछ भी हो सकता है, यानी ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। यस, ये डीपीआर देगा। ये +1 है, ये -1 हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन का आपको पता है क्लोरीन का रेंज होता है -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर का, -1 से +7 तक क्लोरीन जाता है। तो ये +1 है तो -1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +5 हो सकता है, मतलब ये डीपीआर दे सकता है, खतरनाक डीपीआर दे सकता है। और ये भाई साहब है +3, यानी ये +1 भी बना सकता है, 0 भी बना सकता है, -1 भी बना सकता है, +5 भी बना सकता है, +7 भी। तो ये भी अच्छा डीपीआर देगा। तो सवाल है कौन नहीं है, तो बेटा ए इज द करेक्ट आंसर, ए डीपीआर नहीं देगा। फिर से बता दूं, ए का डिस्प्रोपोर्शन नहीं होगा, क्योंकि ए केवल रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। चूंकि ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, केवल रिड्यूस हो सकता है, तो दोनों चीजें नहीं हो रही, इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं है। दोनों यस है, दोनों यस है, दोनों यस है, दोनों यस है, दोनों नहीं है, मतलब नॉट डीपीआर। क्वेश्चन भी है, डज नॉट अंडरगो डीपीआर। क्लियर है मामला बच्चा? मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमसे पूछा इसी चैप्टर का, रेडॉक्स रिएक्शन का, 2023 में आया, जेई में 2023 में आया बेटा। कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट टू मैग्नीज आयन। भाई पर मैग्नेट क्या होता है? अगर मैं बात करूं पर मैग्नेट की, तो भाई पर मैग्नेट आयन तो MnO4 माइनस होता है भाई पर मैग्नेट आयन, और वहां से MnO2 की तरफ चलना है, MnO2 की तरफ चलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो पर मैग्नेट होता है MnO4 माइनस और मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है MnO2। तो यहां से यहां सफर करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, जरा देखिए, या तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर भाई? अगर मैं निकालता हूं x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -1, x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7, यानी यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई साहब? +7 है बेटा। और यहां पर अगर हम देखें क्या है, तो x प्लस -2 इंटू 2 कोई चार्ज नहीं है, 0, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4, यानी यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। हमसे पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। अरे बच्चों दिख रहा है कि नहीं, 4 3 7। अगर मैं इस भाई साहब को 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या बन जाएगा? +4, यानी इसके पास +7 है, अगर मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या बन जाएगा? +4। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ए इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं और डिफरेंस में जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट इज द आंसर। सवाल में यही पूछा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड।
रिडक्शन का मतलब मैंने बेटा पिछली वीडियोस में बताया था आपको कि रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर घट जाना, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि नहीं घट रहा? घट रहा है। कितने से घट रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन से घट रहा है। और यही तो सवाल पूछा है। क्या जेई में टफ सवाल पूछते हैं क्या? नहीं, जेई में बेसिक सवाल पूछा जाता है बेटा। लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर हमने बेसिक की तैयारी की है तो भाई जेई वालों में बच्चों के 50-60 नंबर तो केमिस्ट्री में कहीं नहीं गए। मैं बोल रहा हूं 50-60 मतलब 50-60 आएंगे ही आएंगे, सभी बच्चों के आएंगे। तो बेसिक पे फोकस हो, डेफिनेशन पे फोकस हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे फोकस हो, पीवाईक्यूज पे फोकस हो, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, बातें कम काम ज्यादा, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल कह रहा है सी द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपको रिएक्शन देखना है। चलिए भाई रिएक्शन देखते हैं। ये है Cr2O7 2- H प्लस Fe2 प्लस Cr3 प्लस, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, आपने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक तो पढ़ा ही होगा। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के टॉपिक से ये सवाल पूछा गया है। और ये सवाल एनसीईआरटी के इंटेक्स का सवाल नहीं है, ये सवाल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का सवाल है बेटा, एग्जाम्पल का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछा एक्स वाई और जेड का सम क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपको ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा अभी टाइम देता हूं आपको, मैं 5 मिनट 7 मिनट इस क्वेश्चन को समझाने में लगाता हूं, ताकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में बन जाए। हमसे पूछा कि सम ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा, और ये कह रहा है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें एक्स वाई जेड का सम क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे इंटीजर में भी पूछ सकता है, आपसे कहीं भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता था कि भाई सम नहीं होगा तो H प्लस के कितने मोल्स होंगे, या इनफैक्ट Cr3 प्लस के कितने मोल्स होंगे। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहरहाल हमें X और Y और Z का सम निकालना है। सबसे पहले इस रिएक्शन को गौर कीजिए। इस रिएक्शन को अगर मैं गौर करूं तो देखिए Cr2O7 2- से Cr3 प्लस है, यानी इसका ऑक्सीडेशन मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा अलग अलग कर Cr2O7 2- से Cr3 प्लस बनाना है। ये +3 है, ये +6 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो जाएगा। यहां पर मैं इसका कर दूंगा 7H2O और इसका मैं कर दूंगा 14H प्लस। तो आप देखेंगे कि 14 में 2 गया 12, 3 दूनी 6, यानी कि अगर मैं इसको 1 सेकेंड इस तरीके से आपको भाई Cr2O7 2- ये +6 कहां से आई आपको बता रहा हूं मैं, इसलिए मिटाया कि मैं आपको बेसिक से बता दूं। ये 7 2 14, 14 में 2 गया 12, 12/2 +6 हो गया, यहां पर ये +3 हो गया। इसको भी हटा देते हैं फिलहाल, यानी ये +6 से +3 दे रहा है। तो +6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। यानी सीधा सीधा क्लियरेंस है कि भाई Cr3 प्लस को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है फिलहाल के केस में। तो यहां मान लीजिए इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी y की वैल्यू। चलिए अब चलते हैं, H यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, देखने वाली बात है। तो हाइड्रोजन का मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पर अगर 7 डालूंगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 7H2O डालूंगा, सपोज 7H2O, तो 7 दूना 14 हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 14। तो अगर मैं इस आर्बिट्री नंबर को जोड़ूं 14 + 2 16 और 7 कितना होगा 16 7 23, यानी इसका आंसर क्या हो गया 23। आपको लग रहा होगा कि यार समझ में आया नहीं आया, सर ने क्या कहा। देखो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप इसको पकड़िए Cr2O7 2- से 2Cr3 प्लस को। जब आप इसको पकड़ेंगे तो आपने देखा कि इसका +6 है और इसका +3 है, इसका मतलब इसको +6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते ही बेटा ना, या Cr2 मोल बैलेंस हो जाएगा। अब जरा देखने वाली बात है, ये समझिए आप कि Cr2O7 2- 2Cr3 प्लस, यानी कि ये क्रोमियम का मोल कितना हो गया 2। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, क्योंकि हमें क्रोमियम का मोल भी तो y चाहिए था Cr2। अब मैं चलता हूं H प्लस के पास। H प्लस कितना होगा, अब यहां पर देखिए 7 ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 7H2O तो ऐड करूंगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 14H प्लस हो जाएगा। तो देखिए रिएक्शन में 14H प्लस आ जा रहा है, 7H2O आ जा रहा है। तो जब मैं नंबर को जोड़ता हूं 14 7 21 और 2 क्या हो गया 23, यानी अगेन आपका आंसर क्या हो जाता है 23 आ जाता है। यानी ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल कर भी कर सकते हैं और हाफ हाफ चेक करके भी कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा हाफ रिएक्शन मेथड्स। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 23। अगर केवल हाइड्रोजन का सवाल पूछता तो 14 आ सकता था,
केवल क्रोमियम के लिए कितना मोल है, तो वाई जो 2 आया 2 आ सकता था, और केवल H2O पूछता तो कितना मोल आता, 7 मोल आता। यानी एक क्वेश्चन है लेकिन इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है बेटा। कह रहा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें, जिसको अंडरलाइन किया, और 4 में से ये ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव कब पूछा, जेई 2024 का सवाल है। आप देख लीजिए, अप्रैल का सेट का सवाल होगा मेरे ख्याल से। तो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया होगा। जिसका निकालना एक्स मान लीजिए, पोटेशियम का +1 होता है, इसका एक्स मान लिया, इसका -2 होता है, 4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल चार्ज 0 है, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, +7। तो इसका +7 हो गया। इसका अगर मैं निकालूं तो इसका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -14 हो जाएगा, टोटल चार्ज 0 है, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, x बराबर क्या हो गया +6। तो इसका क्या हो गया, +6 हो गया भाई। अब ये CrO5 है, तो ये 5 2 जा 10, यानी ये क्रोमियम का +10 हो रहा है। क्या आपको पता है कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 24। 24 का मतलब क्या हो गया, 18 + 6 24, यानी ज्यादा से ज्यादा इसका कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। नियम से निकालेंगे तो 5 2 जा 10 आ रहा है। क्या 10 ऑप्शन में है, यस है। बच्चे गलती करेंगे। क्या 6 ऑप्शन में है, यस होगा। तो इसका निकालेंगे कैसे सर, ऐसा तो +10 आ रहा है और +10 पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैंने बताया था Cr 1 2 3 4 O O O O। अब ये देख लीजिए, तो इसका -1, 4 परऑक्साइड लिंकेज हो गया, -1 -1 -1 -1, और ये ऑक्साइड लिंकेज -2, यानी -1 -1 -2 -3 -4 -2 -6, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, +6, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +6। हमेशा याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इस मेथड से निकालते वक्त उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर से आप सीख जाएंगे, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा बेटा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बता देता हूं, ये 4 परऑक्साइड लिंकेज है, और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन जब परऑक्साइड बनाता है तो -1 चार्ज होता है, और जब डबल बॉन्ड यानी कि ऑक्साइड बनाता है तो -2 होता है। तो 4 परऑक्साइड लिंकेज है, -1 × 4 -4, और एक ऑक्साइड लिंकेज हो गया -2 -6। तो बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, क्रोमियम को +6, क्योंकि नेट चार्ज क्या है, 0, तो -6 के लिए +6 आ जाएगा, दैट इज द आंसर, +6। अब H2SO8 की बात करें तो इसका हो जाएगा नियम से 2 + 2x - 16 = 0, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, +14, x बराबर +7। अब देखिए क्या +7 होगा क्या सल्फर का, नहीं, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16, 2 8 6, यानी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा और इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा, तो कितना हो सकता है, 6। मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा बाद में। तो +7 + 6 + 6 + 6 +7 + 6 + 6 + 6 +7 + 6 + 6 + 6, कोई ऑप्शन नहीं है। +7 + 6 + 6 + 6, कहीं भी स्प्रिंट है, मुझे लगता है इसको हम लोग कर देते हैं। तो +7 + 6 + 6 + 6, यानी कि बी आपका आंसर बन गया। आप इसको भी कर सकते थे, चेंज +7 + 6 + 6 + 6, यानी कि इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, और इस भाई साहब का +7। ऑप्शन लिखने में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, बी आंसर इसका हो गया। क्लियर है मामला। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और शायद ये हमारा लास्ट सवाल होगा। उसके बाद फिर हम और इससे अप लेवल का सवाल लेकर आएंगे, लेकिन पहले जेईई मेन लेवल का सवाल लेके आ रहा हूं, ताकि आपका जेईई मेन कवर हो जाए, और इससे नीट भी कवर हो जाएगा। तो नीट वाले बच्चे भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आपके मॉड्यूल्स, आप ये पूरा का पूरा सवाल देख सकते हैं, पीवाईक्यूज को। तो जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए आपने, टाइप ऑफ रिएक्शन आप सीख गए, डीपीआर सीख गए, बैलेंसिंग सीख गए, तो ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है। और रही बात ईएमएफ की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब सीरीज आएगी तो उसमें ईएमएफ निकालना भी सिखा दूंगा। कह रहा है कि रिएक्शन में H2O2 एक्ट करना चाहिए किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। देखिए एक और नया टॉपिक आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? देखिए एजेंट कौन होता है, जो अपना काम ना करे। ध्यान दीजिएगा, आपके घर में एलआईसी एजेंट होगा, क्या वो खुद की एलआईसी करता है क्या? नहीं, आपके घर में आता है, आपकी मम्मी की, पापा की, आपकी एलआईसी का बॉन्ड भरता है, पैसे लेता है और चला जाता है। वो एक एलआईसी एजेंट है, वो खुद का एलआईसी नहीं करता, वो बगल वाले का, किसी और का एलआईसी करता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में भी ऐसा ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे।
और अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। और अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, दूसरे को रिड्यूस कर रहा हूं, तो खुद को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज। डेफिनेशन क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो दूसरे को रिड्यूस करता है रिएक्शन में जो मौजूद होते हैं और खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। चलिए चेक करते हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा जेई ने। H2O2 एक्ट कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो सबसे पहले H2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का यहां -1 है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ना। यहां पर ऑक्सीजन को देख लीजिए, ये -2 है, यहां पर ये 0 है, यहां पे OH का -1 है। तो जब OH का -1 होता है तो इसका हो जाएगा x + 1 बराबर -1, x बराबर -1, -1 बराबर -2। यहां हो गया -2, यहां हो गया 0। हमसे बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद को ऑक्सीडाइज कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। -1 से -2 हो रहा है, ठीक है। -1 से क्या हो रहा है बेटा, -2 हो रहा है। ये अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, रिड्यूस कर रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर हो गया। ये -1 से 0 हो रहा है, क्या कर रहा है अपने आप को, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। तो भाई अपने आप को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। -1 से -2 हो रहा है, क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और -1 ये हो गया आपका -2, तो -1 से भी 0 हो रहा है, -2 से भी 0 हो रहा है। यहाँ तो ये DPR हो गया, इसका खुद का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी का रिडक्शन भी हो रहा है। अगर इससे इसमें कंपेयर करें तो रिडक्शन भी हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए खुद का ऑक्सीडेशन जरूरी है। यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर रहा है, ये DPR हो गया। तो अगर मेरे पास मल्टीपल चॉइस आंसर आवे तो रिड्यूसिंग एजेंट तो मेरा ये आंसर आ जाता है, परफेक्ट आंसर अपना ये मिल जाता है। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस आए जो कि जेईई मेन में नहीं आता है, फिर मैं इसको भी आंसर मान सकता हूं, क्योंकि -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, -1 से -2 रिडक्शन भी हो रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन परफेक्ट आंसर क्या है, परफेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। 100% B इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि इस पूरी सीरीज में 5 क्वेश्चनों में हमने सब कुछ वो बताने का प्रयास किया है आपको, जो इस चैप्टर की मेन थीम है रेडॉक्स रिएक्शन की। मैं पहले पेज से एक बार आपके साथ वापस आता हूं, एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहले सवाल में हमसे पूछा कि कौन DPR नहीं देता है। मैं फिर से कहता हूं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब किसी एक रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक केमिकल स्पीसीज का 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होना DPR बताता है, नहीं होना नहीं बताता है। तो ये +5 है, ये +6 हो सकता है, +7 हो सकता है, -1 आ सकता है। यानी इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल है। ये DPR देगा, ये DPR देगा, ये DPR देगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसका केवल रिडक्शन पॉसिबल है, तो ये DPR नहीं देगा। पहला क्वेश्चन फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपको। ऐसा बहुत ही कम मिलेगा कि PYQ सीरीज भी आ रही है और क्वेश्चन को बताने के बाद सर रिवीजन भी करा रहे हैं। फिर आप देखिए इसके पास कि भैया बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया और चेक कर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक करने के बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। आंसर क्या हो गया, 3 आ गया। अगले पेज में वापस आते हैं। इस सवाल में पूछा कि XYZ का सम क्या होगा। जब मैं इसको इसके फॉर्म में ला रहा हूं तो 2 मोल आ रहा है, इसको ला रहा हूं तो 14 मोल आ रहा है और ये आ रहा है 7 मोल। जोड़ जाड़ के देखा तो कितना हो गया, 14 7 21 और 2 23, कहानी खलास। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हमसे पूछा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। मैंने बताया आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। हमेशा ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 2 का +2 होता है। ऑक्सीजन ऑक्साइड हो तो -2, पर ऑक्साइड हो तो -1, सुपर ऑक्साइड हो तो -1/2 होता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह का -1 होता है, लेकिन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इसलिए केवल -1 है। बाकी सब लोगों का -1 से लेकर +7 तक होता है। बात समझ में आ रही है। और अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आ रहा है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो वहां रुक जाइए, वो सही आंसर नहीं है। फिर आपको उसका स्ट्रक्चर बनाकर चेक करना है, जैसा कि मैंने इन क्वेश्चनों में किया है। और लास्ट सवाल आता है कि कौन सा रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को रिड्यूस करे। और ऐसा मंत्र लेकर चला, परफेक्ट आंसर B आया। तो इस तरीके से बेटा मैं आपकी पूरी क्वेश्चन को, रेडॉक्स रिएक्शन को एक बार रिवाइज करा दिया
और आप इसको क्वेश्चन को कीजिए। केवल यही 5 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, इसके अलावा आप पीवाई को लेकर बैठिए और सभी क्वेश्चनों को कीजिए और एक बार एनसीईआरटी के बेसिक्स को जरूर देखिए। मुझे लगता है कि रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने में अब आपको बहुत ज्यादा मदद मिल चुकी होगी। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और अगले एपिसोड में फिर मिलता हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।